मुझे लगता था कि यार कमियां सारी मेरे अंदर है, बाकी सब लोग अच्छे हैं। मेरे साथ हुई ना, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार Hi guys, welcome back to my channel. This video is regarding traits of a high valued woman. ठीक है, तो बिना किसी नॉनसेंस बात के लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, एक बात और, आप लोगों को अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है तो आप मत देखो, बट प्लीज डोंट स्किप द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई वैल्यू वुमेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है इज कॉन्फिडेंस। यस माय डियर, कॉन्फिडेंस इज द की। तो लेट्स टॉक अबाउट अ एग्जाम्पल। जब आपने ये थंबनेल देखा कि ट्रेट्स ऑफ अ हाई वैल्यू वुमेन, तो दो रीजन होंगे कि आपने इसको क्लिक किया। सबसे पहली चीज, आपको लगता है कि आप एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं हो, या फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मैं देखूं, तो आप क्यूरियोसिटी हुई होगी आपके अंदर, मैं देखूं तो कैसे क्या क्या ट्रेट्स हैं। तो अगर आप सेकंड पर्सन हो सो इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप फर्स्ट पर्सन हो तो सबसे पहले अपना ये थॉट हटाओ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपनी स्किन में या अपने थॉट्स को लेके या अपनी बॉडी को लेके, तब तक आप कभी भी ये इमेज परस्यू नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी वैल्यूड। जब तक आप खुद की वैल्यू खुद नहीं करोगे, तब तक कोई और आपकी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या हो सकता है कि आप यार अपनी स्किन में ही कंफर्टेबल हो, आपके अपने गोल्स हैं, अपने ओपिनियंस है, आपको दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा लुक पसंद आ रहा है, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी अपने लिए करियर पाथ चुना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, या मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे लिखने का शौक है तो आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, ऑथर, पोएट, कुछ भी। लेकिन अगर कोई मुझे आके बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इसके ये है, बट अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैंने ये क्या बोलते हैं प्रोज और कॉन्स ऑलरेडी सब अपने दिमाग में सेट कर लिया है, मुझे पता है मेरा गोल क्या है और मैं उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रही हूं, तो मुझे किसी के ओपिनियन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे जब आपके अंदर ये सोच आ जाती है, या आप अपने आप को इतना केपेबल बना लेते हो कि मुझे पता है मैं क्या चीज क्यों कर रही हूं, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, या मैं बोलूं एक की ट्रेट है हर उस वुमेन के लिए, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, आप सिंगल मदर हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप कुछ भी, आप जॉब कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। जब तक आप अपनी वैल्यू खुद करना नहीं सीखोगे, आप अपने बारे में खुद सोचना नहीं चालू करोगे, तब तक कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कोई कैसे ही करेगा आपकी वैल्यू जब आप खुद को अपनी नजरों में नहीं उठा पा रहे हो। अगर आपको किसी ने दो बात बोल दी तो आप उस बात को सच मान के उनके हिसाब से चल रहे हो, तो कोई कैसे आपकी वैल्यू कर सकता है, राइट? तो इसलिए कि अगर आप अपने पास कोई भी 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज का नोट लेते हो, है ना, आप उसको कितना ही क्रम्बल कर लो, आप उसको कितना ही फेंक दो, कुछ भी कर दो, राइट, क्या वो अपनी वैल्यू लूज करता है? नहीं। 10 रुपी के नोट की वो कितना ही क्रम्बल हो, उसके ऊपर धूल लगी हो, मिट्टी लगी हो, कई बार ना कपड़े धोते टाइम गीला हो जाता है, हमारी पॉकेट में रह जाता है, या फिर हम उसको लेते हैं वापस से, हम उसको सुखाते हैं, आयरन करते हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि वी नो इट्स वर्थ। हमें उसकी वैल्यू, वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करता है। तो सिमिलरली गाइस, आप क्यों अपनी वैल्यू लूज करते हो? कोई भी इंसान, कोई भी इमोशन, कोई भी काम आपको आपकी वैल्यू लूज करने नहीं दे सकता है। मतलब आप किसी भी चीज पे डिपेंड होके, किसी भी चीज से अटैच्ड होके आप आपकी वैल्यू लूज कर ही नहीं सकते हो। ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि यू हैव नो वैल्यू। आपकी वर्थ इज व्हाट यू डिफाइन। अगर आप किसी को जाके बोलोगे कि यार मैं ये चीज करने के लिए केपेबल नहीं हूं, मैं ये चीज करने के काबिल नहीं हूं, आप खुद अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हो।
आप एक बार ट्राई तो करके देखो। तो इसीलिए आप अपने आप को डिवैल्यू करने लगते हो, ओवरथिंक करने लगते हो। अपने ना दिमाग से बाहर निकलो। आपके दिमाग के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। जब तक आप अपने दिमाग में चीजें सोचते रहोगे और ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस अपनी वर्ड को गिराते जाओगे। तो यू आर द ओनली पर्सन जो अपनी वर्ड सेट कर सकता है। Nobody has the right, nobody really, कि वो आपको उसके दिमाग में उसको करने दो। उसके दिमाग में अगर सामने वाला कोई भी हो, एक लड़की लड़का कोई भी हो, पूरी सोसाइटी हो, अगर वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं समझता है तो लेट इट बी। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट? तो स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स एंड अपने आप को ना अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखो। क्योंकि अगर आप अपने आप को ही ऊपर नहीं रख पा रहे हो तो फिर आप किसी के लिए क्या ही करोगे। अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस। अगर आप अपने बिल्स पे करने के लिए केपेबल हो, अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करो, अगर आपकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। You can achieve anything in the world। क्योंकि आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, राइट? क्योंकि जब आप लोगों पे डिपेंडेंट होना चालू हो जाते हो ना, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या वो किसी भी तरीके से हो, आपको वो सामने वाला व्यक्ति बताएगा कि आपको उस पर डिपेंडेंट क्यों नहीं होना है। या तो आप आज मेरा वीडियो देख के ये बात सीख लो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट क्यों नहीं होना है, या तो आप किसी और का वीडियो देख लो, या आप खुद के एक्सपीरियंस से सीख लो। पर आपको आज नहीं तो कल ये बात सीखनी ही है। क्योंकि आप जितनी बार भी कोशिश कर लो किसी पे डिपेंडेंट होने की, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ये चीज का रियलाइजेशन होगा कि आपको क्यों किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सिर्फ मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही हूं, इमोशनली भी। डजंट मैटर वो लड़की है या लड़का। आपको नहीं पता वो दूसरों के सामने जाके आपके बारे में क्या बात करे। अगर वो किसी और के लाइफ के सेंसिटिव टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ के सेंसिटिव टॉपिक्स भी वो किसी और के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही कि सब लोग ऐसे होते हैं, या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के होते हैं, नहीं, मैं नहीं बोल रही। आई ऑल्सो हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स जिनके सामने मैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, या जो मेरे बहुत इमोशनल या कैसे भी लाइफ के ब्रेकडाउन है, मैं उनसे बात कैसे भी कर सकती हूँ। लेकिन वो या एक या दो लोग होते हैं, वो 25 लोग नहीं होते हैं, वो 10 लोग नहीं होते हैं। आपके अंदर ये ब्रेन होना चाहिए कि किसके सामने आपको क्या बात करनी है। कि आप एक तरफ तो उन चीजों से डील करने का ट्राई कर रहे हो, दूसरी साइड जब वही चीज घूम घूम के आपके पास लौटेंगी ऐसे, तो आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं ना फोकस करने के लिए। वो इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी लाइन चल रही है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आई। इफ यू फोकस ऑन ग्रोथ, इट ग्रोज। इफ यू फोकस ऑन शिट, शिट ग्रोज। सो रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस इज फॉर रियल। जिस चीज पे फोकस करना है उस चीज पे फोकस करो। जब तक आप सही चीज पे फोकस नहीं करोगे, दैट इज योर पेइंग योर बिल्स, दैट इज आपकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, तब तक चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूं, और कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए। यू आर द ओनली पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल्सो कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट, आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वुमेन फाइनेंशियली या करियर वाइज या ग्रोथ वाइज ही नहीं बनना है, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनना है। इमोशनली इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है मतलब आज आपका दिन खराब गया है, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, यू शुड होल्ड द अथॉरिटी टू डील विद इट, टू चैनलाइज द इमोशंस दैट यू आर फीलिंग। ना कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना है कि कोई आके आपको संभाले समझाए, राइट? तो
बी इंडिपेंडेंट दोनों तरीकों से, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, एंड व्हाटसोएवर यू फील टू बी। जब तक आप ये सारी चीजें अपने ये सारे एटिकेट्स बोलूं, ये सारी हैबिट बोलूं या लाइफ लेसन्स बोलूं, जो भी आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, यू विल बी यूज्ड, या आप खुश रह ही नहीं पाओगे। आपको बार बार ब्रेक डाउन होगा, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूं लाइफ में, वाई आई एम बीइंग डी वैल्यू, आप खुद को वैल्यू नहीं कर पाओगे, राइट? तो रिमेंबर दिस थिंग। पता है हमको बाकी लोगों से कैसे अलग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल इन माई लाइफ कि भाई मैं इस चीज को, ये मेरी लिमिट है और मैं ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती, राइट? बट सर्टेनली मेरी कोई फ्रेंड आई या कोई भी मेरा नोन आया, कोई भी आया, उसने मुझे बोला ये नहीं तो ये कर, बट इफ दैट थिंग इज कमिंग बियॉन्ड माई लिमिट्स, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगेगा कि यार उसको बुरा लग जाएगा, है ना, कि यार मैं ना नहीं बोल सकती, ठीक है, और मैं वो चीज कर दूंगी, तो मैं गलत कर रही हूँ। मैंने मेरे लिए ये चीज डिसाइड किया ना कि मेरे को 9 to 6 मेरा जॉब करना है, उसके बाद मुझे यूट्यूब का काम करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे नहीं अपन पार्टी करने चलते हैं, मुझे पता है मेरे लिए एक एक दिन, एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लिए प्रिंसिपल्स जो है वो सेट किए हुए हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं किसी को ना नहीं बोल सकती, जस्ट बिकॉज उसको बुरा लग जाएगा, कल को जब मेरा फॉल आएगा या जब मैं गिरूंगी तो क्या वो व्यक्ति आएगा मुझे उठाने? नहीं आएगा। हम सब खुद के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये भूल जाओ अगर किसी को लगता है कि मैं इसके लिए कर रही हूँ, उसके लिए करूँ। यार आप खुद तो इतने केपेबल बनो पहले कि आप खुद की जिम्मेदारी उठा पाओ, आपकी जो फैमिली है पीछे आप उसकी जिम्मेदारी उठा पाओ। जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हो तब तक आप किसी और के लिए कैसे सोच सकते हो? जस्ट बिकॉज आपके एक ना से किसी को बुरा लग जाएगा, आप अपने बनाए हुए रूल्स, प्रिंसिपल, लिमिट्स वो सब क्रॉस करके और आप जा रहे हो। नेवर डू दैट। सेल्फ अवेयरनेस, मुझे ऐसा लगता है हम में से सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे या किसी चीज में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, राइट। तो अगर किसी ने हमको कुछ चीज बोली कि यार तुझे ये नहीं आता है, तो मैं उसको कैसे देखूंगी? दो तरीके हैं। या तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार उसने मुझे बोल दी, मुझे ये चीज नहीं आती है, तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे पता है कि मुझे ये चीज नहीं आती है, ये चीज मेरी वीकनेस है, तो मुझे उस पर वर्क करना है, ना कि ये सोचने बैठना है कि उस व्यक्ति ने मुझे ये चीज कैसे बोल दी। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आप इस चीज में अच्छे हो, ठीक है, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा है, बोलने दो। मुझे पता है कि मैं अच्छी हूं, मुझे पता है मैं कितनी केपेबल हूं, मुझे पता है। हर व्यक्ति को 100 में से 100 चीज नहीं आती है, राइट। आपको पता है आप उन 90 चीजों में बहुत अच्छे हो, तो पता है कि आप वो 100 में से 90 चीजों में बहुत अच्छे हो, और जो तीसरा व्यक्ति है या जो भी बोल रहा है वो आपको उन 10 चीजों के लिए बोल रहा है कि आप तो यार तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता। ही इज सिंपली पुलिंग यू डाउन बेस्ड ऑन दोस 10 थिंग। क्या वो व्यक्ति 100 में से 100 चीजों में अच्छा है? नहीं अच्छा है ना, उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी। तो आप ये सोचने से अच्छा है कि उस व्यक्ति ने जो आपको कमेंट किया है, आप अपना सेल्फ अवेयर रहो कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप बस उस चीज पे स्लोली स्लोली वर्क करते चलो। और जो व्यक्ति ये बोल रहा है, क्या वो उन सारी 90 चीजों में अच्छा है जिनमें आप अच्छे हो? आप उससे बोलो कि भाई तो आप कंप्यूट करके दिखाना मुझे। डोंट लेट पीपल उनके बातों को अपने आप को अफेक्ट करने में। अपना सेल्फ अवेयर रहो, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता रखो कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ है, और क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है या वीकनेस है। तो अपनी वीकनेस पे काम करना चालू करो और अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखो कि हाँ भाई ये मेरा एरिया है। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ उन चीजों में कि यहाँ मैं और सिर्फ मैं हूं, कोई नहीं है।